नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब? आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। Yes, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, RK, Vasu, Ashwani. सबको very very good afternoon. सगेश, yes, खुश रहिए. कार्तिक है, खुश रहिए. लेटर डिस्प्यूट डाल दिया. I'm fine. चलो. ड्रामा होता है बीच बीच में ना, फोटोज आने, वीडियो आने बंद हो जाते हैं, फिर से लैपटॉप ऑफ करके ऑन करना होता है. एक नया ड्रामा चल रहा है अन अकेडमी की तरफ से. अरविंद, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून सबको. गुड आफ्टरनून. भाई लिख के लाए हैं हमारे स्टूडेंट्स हिंदी में. बहुत अच्छा कुछ. सूरज लिख के आए हैं माई एसे ऑन बिटकॉइन. अच्छा, वेरी गुड. एसे ऑन बिटकॉइन है. ओके, देखो भाई अभिषेक, सूरज से पहले बात कर ली जाए. हेलो गुड आफ्टरनून. यस, गुड आफ्टरनून. आपने किस पे लिखा है सूरज? मैम क्रिप्टो करेंसी हिंदी में लिखा है ना? यस मैम. चलो स्टार्ट हो जाए. गुड इवनिंग सबको. गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सॉरी. क्रिप्टो करेंसी मूल्यतः दो शब्दों से मिलकर बना है. क्रिप्टो जिसका मतलब छुपा हुआ तथा करेंसी जिसका मतलब मुद्रा है. इसे अगर हम आम भाषा में कहें तो क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार का डिजिटल मुद्रा है जिससे हम आम मुद्रा की तरह खरीदारी में उपयोग तो कर सकते हैं, परंतु इसे हम आम मुद्रा की तरह देख तथा छू नहीं सकते. क्रिप्टो करेंसी वितरण लेजर प्रणाली का इस्तेमाल करती है. इस प्रणाली के द्वारा क्रिप्टो करेंसी को सुरक्षित तथा गुमनाम रखा जाता है तथा इसी कारण इसे ब्लॉकचेन के नाम से भी कहा जाता है. आज बाजार में कई प्रकार की क्रिप्टो करेंसी उपलब्ध है तथा लोगों के द्वारा इसे इस्तेमाल भी किया जा रहा है. क्रिप्टो करेंसी से लोगों को कई प्रकार के लाभ हुए हैं, जैसे यह पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसे पूरे विश्व भर में उपयोग किया जा सकता है तथा इसके इस्तेमाल में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ता है. इसको आम मुद्रा की तरह अपने पैकेट में ढोना नहीं पड़ता है. कई लोग तो इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में भी देखते हैं. क्रिप्टो करेंसी से लाभ के साथ साथ इसके कई दुष्परिणाम भी हैं, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी एक स्वतंत्र मुद्रा है जिसे किसी भी देश के सरकार तथा सरकारी संस्था के द्वारा नियंत्रण नहीं किया जा सकता और किसी भी देश तथा केंद्रीय बैंकों ने क्रिप्टो करेंसी को मान्यता नहीं दिया है. इसी कारण कई लोग इसे इस्तेमाल करने में डरते हैं. क्रिप्टो करेंसी को इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट तथा गैजेट की जरूरत होती है. अगर किसी के पास ये सब ना हो या फिर इससे संबंधित जानकारी ना हो तो वे इसका उपयोग नहीं कर सकते. क्रिप्टो करेंसी को संचालित करने में हजारों लाखों कंप्यूटर की जरूरत होती है तथा इसमें बहुत सारा ऊर्जा का खपत होता है. इसकी गोपनीयता आतंकवाद, गैर कानूनी गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है तथा सरकार को लोगों से कर वसूलने में भी असुविधा होती है. हालांकि ये सब बात भी सत्य है कि क्रिप्टो करेंसी के आने से विकास में तेजी आई है तथा भविष्य में भी कई परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, परंतु इसकी गोपनीयता तथा अस्थिरता को देखते हुए इसमें बहुत ज्यादा निर्भर रहना भी सही नहीं है. अतः सरकार को चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में उपलब्ध अवसर तथा भविष्य दोनों को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित कदम उठाए ताकि इससे सभी वर्ग के लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके. ओके, बहुत अच्छा से लिखा है, बहुत ल्यूसिड सिंपल वे में. वेरी गुड, थैंक यू मैम. ठीक है, बहुत अच्छे से लिखा है. अच्छा, एक चीज बता रहे हैं वो कि क्या नाम था, अंकिता, की ये इको फ्रेंडली नहीं है वो बोल रहे हैं. तो अंकिता मैम इसमें कोई नोट का जरूरत नहीं पड़ता, तो कोई पेपर का यूज नहीं होता ना मैम. हाँ, और पेड़ नहीं कट रहे हैं वो सब yes, है. लेकिन वो क्यों, कोई थे अंकिता जो बोल रहे हैं कि मैम ये इको फ्रेंडली नहीं है. ओके, और ऐसा उन्होंने क्यों बोला है? इको मैम आपसे 1 मिनट का थोड़ा बात करना था मैम. पूछे मैम मेरा एग्जाम ना क्लियर हो रहा है बट इंग्लिश में मार्क्स रुक जा रहा है मैम. मतलब CHSL हम 2020 दिए थे, वो क्लियर हुआ है 150 मार्क्स से, और इधर CGL भी बॉर्डर लाइन में क्लियर हुआ है. फिर MTS अच्छा गया था मैम, बट बहुत अच्छा गया मैम, 85 के लगभग मार्क्स है, बट उसमें फॉर्म में थोड़ा गलती कर दिया. नहीं, पहले मुझे बताओ CHSL में इंग्लिश में कितना लाए हो? मैम CHSL में कुछ 37 है मैम. हाँ, तो इससे काम नहीं होगा ना, पेपर का लेवल बहुत. कहाँ पे नंबर कट रहा है? मैम ग्रामर पूरा पढ़ा हुआ मैम, आपसे पढ़ा हुआ नहीं है बट कहीं और टीचर से पढ़े थे. उस वक्त मैम आपका बैच आया हुआ था उस एप्लीकेशन में, तो एक ही बैच, बट एक दोस्त मेरा किया था आपका बैच, तो वो रिकमेंड किया था मत करो, अच्छा नहीं है. तो उसके बाद मैं आपका YouTube में वीडियो नहीं देखा था, बट जब अनअकैडमी में आया तब आपसे देखा, वीडियो देखा. और CHSL से पहले आप पूरा का पूरा सेट करवाए थे ना मैम, ये पूरा एरर अलग से, वर्ड अलग से पूरा, तब मैं आपका वीडियो
देखा था मैम। कौन सा बैच को बोला था मत करो, अच्छा नहीं है? कौन मैम सा? कैरियर व्हील में एक बैच आया था ना आपका। अरे गलत गलत गाइड कर दिया था आपको, यस मैम, बट गलत गाइड कर दिया मैम था। आप जो भी एरर करवाते हैं ना, तो होता क्या है ना, मेरे को पता नहीं चलता कि एरर क्या है, लेकिन जैसे बताते हैं ना, कितना बार होता है कि पता ही नहीं चल पा रहा है, बट बताते तो वो मेरे को पता रहता है कि एरर, हाँ ये पढ़ा हुआ था, इधर एरर था। वही प्रॉब्लम इधर मैम। सीडीएस भी क्लियर हुआ है, बट उधर अभी तो सीजीएल में ही फोकस रखना है मैम। ओके ओके। अच्छा ठीक है, एक तो सबसे पहले बोलूंगी कि जिस फ्रेंड ने आपको जिस टीचर के लिए गाइड किया, मैं टीचर का नाम नहीं बोलूंगी, ठीक है? आपने जिस टीचर से भी आपने करियर व्हील में पढ़ा, सबसे पहले तो वहां तो कुछ ऐसा जबरदस्त आपने नहीं पढ़ा, क्योंकि आपका कंप्लेन मैम 7 से 8 महीना बस सिलेबस कंप्लीट करने में लग गया था मैम, हाँ, बस नोट्स बनाने में। मैं समझ गई हूँ कि अगर ठीक है, अगर उस फ्रेंड ने क्या किया ना, ठीक है, अगर सब बच्चों का चॉइस अलग होता है ना, अगर उसने मुझे रिकमेंड नहीं किया, किसी और टीचर को किया, लेकिन फिर भी इंग्लिश 7 से 8 महीने में इंप्रूव हो जाने चाहिए ना। यस मैम। लेकिन ठीक मैम है, वही एक बात पूछना था, हाँ, मेरा मार्च तक इधर सब्सक्रिप्शन है, तो मैं आपका एक बार फाउंडेशन बैच स्पीड में कंप्लीट कर दूं या हाँ, बस रिवीजन ही तो करती रहूं? अच्छा, आपने ये सब्सक्रिप्शन कब लिया था? मैम हो गया 1 साल हो जाएगा ये मार्च में। अरे, तो आपने 1 साल के अंदर एक बार भी क्यों नहीं देखा किसी बैच को? मैम मैं सोचा किया हुआ है, बस प्रैक्टिस करता हूँ, बट उतना नहीं हो पा रहा है, प्रैक्टिस करने से भी उतना मार्क्स नहीं उठ पा रहा है। इतना इतना वही मैं बोल रही मैथ्स में मेरा 50-50 उठ जाता है। अभी तक सीजीएल में भी मेरा श्योर नहीं था कि मेरा होगा, तो हम कुछ उधर कर नहीं रहे थे सीजीएल के लिए, मेंस के लिए। हूँ। बट ओके, उससे पहले मैंने मेंस का टेस्ट दिया हुआ था, तो मैथ्स में मेरा 180 तक पहुंचा था, और 160 एवरेज रहता था, 180 तक आ जाता था मार्क्स। उस वक्त मैं सिलेबस बस कंप्लीट किया था मैथ्स में, तो मैथ्स में मेरा मार्क्स उठ जाता। बट इंग्लिश सीपीओ में भी दिया था, तो सीपीओ का फाइनल में मेरा 156 ही आया मैम। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं है, जो हुआ वो सब हुआ। कहानी एक चीज सीखना है ना कि ज्यादा दोस्त पे डिपेंडेंट नहीं होना है। ओके, अपने जज करना चाहिए था ना। क्या था, करियर व्हील में फीस 2000 का था शायद, ऐसे ही कुछ था, तो 2000 इन्वेस्ट ही करके क्लास कर लिया होता तो क्या होता? चलो मैम छोड़ो, हाँ, वो तो दोस्त की दोस्त मैम वो एक बार मैं फाउंडेशन बैच पूरा कंप्लीट कर दूं? चलो छोड़ो, वो सब छोड़ो। अब आपके पास मार्च तक का सब्सक्रिप्शन है, तो एक बार आप स्पीड में पूरा फाउंडेशन बैच देख लो, ठीक है? और आपका हो जाएगा स्पीड में, इसलिए क्योंकि आपने पहले भी तो किसी टीचर से पढ़ा हुआ है ना, यस मैम। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार आप स्पीड में अच्छे से कवर कर लो। अब आपको लाइव तो नहीं बोलूंगी आने के लिए, एक बार स्पीड में कवर कर लो। उसके बाद अन अकेडमी पे इतना प्रैक्टिस करवाया है मैंने, ठीक मैं है? प्रैक्टिस बैच ही अभी कर रहा हूँ कंटिन्यू पूरा। हाँ, तो लेकिन एक होता है ना कि प्रैक्टिस बैच करने के पहले एक बार आप चाहोगे ना कि आपका सिलेबस का एक एक टिप्स पे कवर हो जाए, यस मैम। ठीक है? देखो 1 साल तक आपने सब्सक्रिप्शन लिया, थोड़ा सा एक बार भी स्पीड में देख लिया होता तो चलो कोई बात नहीं है, अब आप कर लो उसको, ठीक है? ठीक है मैम। हो जाएगा, आएगा, नंबर आएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि बेस क्लियर नहीं रहने पे जितना ज्यादा भी प्रैक्टिस बैच करो दिक्कत आती है। मैम इधर ये मेंस का प्रैक्टिस बैच किया ना, तो 1 महीने से थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, थोड़ा नंबर बढ़ा है, वरना जब स्टार्ट किया था ना मेंस में, तो 100 के लगभग 100-120 था, बट अब 170 तक भी जा रहा है थोड़ा थोड़ा। ओके, 120 से स्टार्ट किया था, 170 तक जा रहा है। 170 अभी बेस्ट है मैम, बट वो। ओके, चलो 150 मान लेती हूँ, यस मैम। ठीक है? लेकिन आपको फील हुआ है ना कि इंप्रूवमेंट हुआ है? यस मैम, वो लेकिन प्रैक्टिस बैच करने से हुआ है थोड़ा। प्रैक्टिस बैच करने से हुआ इंप्रूवमेंट। 120 30 से 150 जा रहे हैं, लेकिन अगर क्योंकि आप अपने आप को खुद जज करोगे ना, मुझे तो नहीं पता चल रहा है कि आपका प्रॉब्लम कहाँ है, लेकिन आप खुद बोल रहे हो कि आपको लग रहा है कि एक बार मुझे फाउंडेशन बैच देख लेना चाहिए, यस मैम। ठीक है? और लेकिन ये भी ध्यान रखना है सूरज, अब तो एग्जाम भी पास आ गया है 28। यस मैम, वही बस पूछना था, क्योंकि या मेंस में मैं मेंस निकलने दूं, उसके बाद फिर कर लूं मैं। हाँ, आपको यही मैं बोलूंगी, अभी मत करो, क्योंकि बहुत सिलेबस वास्ट होता है ना, सिलेबस बहुत वास्ट होने वाला है। आप एक बार ऐसा करो ना कि वो वाला कर लिया है, 60 रूल्स ऑफ ग्रामर जो यूट्यूब पे करवाया है वो किया है? नहीं मैम। अभी आप ऐसा करो, आपके पास टाइम कम है, ठीक है? अभी आप 60 रूल्स ऑफ ग्रामर को एक बार बस रिवाइज करो, क्योंकि अभी पूरा सिलेबस रिवाइज करोगे तो आप कहीं ना कहीं आपका मेंस में ना प्रैक्टिस रुक जाएगा, हाई टाइम, यस मैम। ठीक है? ठीक है। ओके, तो इसको एक बार रिवाइज कर लो और प्रैक्टिस ही करो, अभी टाइम कम है। ओके मैम। ओके, चलो Thank you, ठीक है। कट हो गया वहां से? हाँ, हो गया। आज मुझे पढ़ने दीजिए। अच्छा, सोहम, सोहम को इनविटेशन भेजा है, चलिए पढ़िए सोहम, स्टार्ट करिए। हाँ हेलो मैम। हेलो। हाँ मैम, मैं तो बिटकॉइन पे लिख के लाया। और क्या लिखा है, हिंदी और इंग्लिश? हाँ, मैं तो इंग्लिश में ही लिखा हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट हो जाए। Bitcoin is a decentralized digital currency without a central bank or single administrator that can be sent from user to user on the peer-to-peer Bitcoin network without the need for intermediaries. This cryptocurrency was invented in 2008 by an unknown person or group of people using the name Satoshi Nakamoto. The currency began use in 2009 when its implementation was released as open source software. Using Bitcoin, people can buy or sell any share without using cash.
We do not need to go to bank if we use this cryptocurrency, as there is no involvement of bank in Bitcoin. One can buy some shares of Bitcoin and make a profit by selling them at a higher price. Bitcoin has also changed the transaction system of the whole world. We can make international transactions by using this cryptocurrency, as this is a global currency and can be used all over the world. This cryptocurrency has some demerits also. Bitcoins are still only accepted by a very small group of online merchants. There is also a possibility that governments might force the merchants not to use Bitcoins to ensure that users' transactions can be tracked. Since the value of Bitcoins is constantly fluctuating, there is a chance of incurring huge losses for merchants. On the other hand, black market activities increase in cryptocurrencies. Fraudsters can get involved in data theft from common people by using the method of cyber hacking. Most of all, Bitcoin is still not legal in India, so it is possible to lose all the money invested on it. However, if this cryptocurrency can be used properly, it will have a bright future. मैम बस इतना ही था. ओके ओके, चलो गुड. ठीक है मैम. हाँ अच्छा, कितने वोट्स हुए हैं? मैम 270 272 के आसपास है. ओके ओके, चलो गुड गुड गुड. चलो आप मुझे प्लीज डू गिव मी अ चांस. आई वांट टू गेट अ वर्ड इन एडवाइस ऑन बिटकॉइन. चलो, व्हाट डू यू वांट टू से, अभिषेक? What is Hello? your take on? Hello, good afternoon, ma'am. Yes, good afternoon. Ma'am. हमारी शशि थरूर वाले हो ना? Yes, ma'am. कहाँ से बिलोंग करते हो? Ma'am, शास्त्री नगर, दिल्ली. अच्छा, दिल्ली से शास्त्री शास्त्री नगर. Yes, ma'am. शहादरा और शास्त्री नगर ना, वही सब है. रेड लाइन. Yes, ma'am. Red line. Okay. Ma'am, shall I start? Yeah. Ma'am, Bitcoin is a cryptocurrency which is quite the thing these days. There are more than 10 crore crypto investors in India, which is more than any other country in the world. The USA is at the second number. The cryptocurrency is a digital asset over which lenders of last resort is an idiom which is used for central bank. Lenders of last resort and other financial institutions have now control over Bitcoin. Bitcoin is the best known cryptocurrency. It is a digital and decentralized currency. It exists as a computer code. It works on blockchain technology, which serves as the kernel of its existence, but this technology is not circumscribed to Bitcoin and other cryptos. Bitcoin has been in circulation since 2009, but the identity of its owner is still unknown. It was developed under pseudonym Satoshi Nakamoto. It is legal in many countries, but not designated as a legal tender. El Salvador is the only country that has given countenance means approval, to Bitcoin as a legal tender. Even tax contributions can be defrayed in Bitcoin in El Salvador. One of the disadvantages of cryptocurrencies is that it takes a longer time to carry out transactions. It takes around 10 minutes, which is more than necessary, ma'am. In order to evade this problem, El Salvador decided to use his own app, Strike-based Bitcoin wallet app, which paved the way for execution of Bitcoin transactions. One of the advantages adduced by the president of El Salvador behind the adoption of Bitcoin as a legal tender is cheaper remittance transfers. By using cryptocurrencies, the expatriates of El Salvador can transfer money to home country at lower costs. This is the advantage. On the other hand, there is an absolute interdiction on cryptocurrency in China. Every government reigns in the monetary system of its country through their lenders of last resort. As cryptocurrencies are decentralized, they fall outside the purview of government's control. We can't brush aside the seamy side of Bitcoin. Seamy side means unpleasant aspect of Bitcoin, as it is highly volatile. Their price wavers, hell for leather means their price wavers at full speed. Their price wavers, hell for leather. The second prominent concern for using Bitcoin is security. If an issue regarding Bitcoin transaction crops up, you can't mail or file a jeremiad. Jeremiad means a long list of complaints. Jeremiad to or before any financial institution, as it is not in thrall to any government authority. The third animate version, the third critical remark received by Bitcoin is its highest energy consumption of all the available cryptocurrencies. The lower the energy consumption of a cryptocurrency is, the better it is. But Bitcoin has the highest energy consumption. A deluge of energy and electricity is used for mining Bitcoin. Generally, we use the word mining for producing Bitcoin. Therefore, World Bank turned down El Salvador's entreaty regarding the implementation of Bitcoin as a legal tender. Its usage redounds to criminal activities like money laundering, terror financing, cyber ransomware, tax evasion, and so on. A hacker can finagle you out of your hard-earned money in a jiffy. Finagle means ठग जाएगा, ठगना किसी को. That's why the need of time is to regulate these cryptos through efficient and seemly law. Seemly means appropriate. Absolute interdiction
Absolute ban on cryptocurrencies in India is regarded as infraction. Infraction means violation of Article 19, Clause 1, Subclause G, which provides an individual the right to practice any profession, to carry on any occupation, trade, and business. Thank you, ma'am. That's it. वेरी गुड वेरी गुड। कुछ बच्चों को जलन हो रही है कि कहीं से कॉपी तो नहीं किया है, तो क्या? No, ma'am. No, ma'am. वेरी नाइस, बहुत अच्छे से लिखा है, यूज एज यूजुअल बहुत अच्छे से वर्ड्स वगैरह को यूज किया है। और आपको देख के कुछ बच्चे स्टूडेंट्स लाइक कार्तिकेयन और से कि मुझे वोकैब का वर्ड नहीं याद आता है, ठीक उसी से नहीं भी याद आता है, करेक्ट दैट विल वर्क। Yeah, ma'am, it's all about multiple time revision. Ma'am, no trick works. Yes, it's about revision, na? Yes, ma'am. Correct, some of the correct apt word you will get in your mind. But Karthik, you don't need to worry. Even if you are not good at playing with words and all, but still you are grammatically correct. Use a decent grammar. तो कोई Yes, दिक्कत नहीं। yes, ma'am. Okay, I have written in my own manner. Okay, ma'am. Okay, thank you. हिंदी में भी किसी को मौका दो। हिंदी का तो शुरू में सुना है ना, मुस्कान शायद हिंदी में ही बोलेंगे। अब बस क्रिप्टो करेंसी बंद करती हूँ और अब लास्ट है मुस्कान से। Hello, ma'am, am I audible? Yes, you have written in Hindi? नहीं मैम इंग्लिश में लिखा है। अरे बोलो आगे। Okay. Cryptocurrency is a digital or virtual currency which is secured by cryptography. It is a decentralized digital money based on blockchain technology. There are more than 5,000 different cryptocurrencies. Most famous and foremost cryptocurrency is Bitcoin. Bitcoin is developed by Satoshi Nakamoto in 2008. Bitcoin is one of the most widely used alternative currency in the world. People are showing immense interest towards this since it has high return potential. It is highly accessible. It sees no boundary. It can be used worldwide without exchanging. No fees applied on exchanging with other currencies. With this, people are not required to carry wallets in their pockets, which alleviates pickpocketing. It can't be stolen. It is a decentralized currency. It is not managed by any government authority. It ensures transparency. Since transaction happen over internet, it can be used to buy goods and services. But everything has boon and it has its negative side. It is very risky to invest in this since you need to do a lot of research on how it works. It is its value changes every single day or it is really volatile. If its value dwindles and you want to make a transaction with this, then no one will be ready to accept this. As it is a digital currency, transactions are instantaneous. It may take between 10 minutes to 2 hours. Many currency does not consider cryptocurrency as legal tender. It is in competition with national currencies. So this would be fatal to country's monetary system. So it has a risk of declaring illicit by government and time. Is a utopian dream. It has no real value. As Bitcoin mining equipment require a lot of electricity to run, it has some environmental issues. It has operational glitches and malware. There is an increase in crime, rampant illegal activities can be seen since it is anonymous. It gives drawback and opportunity for perform criminal activities. It has a major disadvantage of hacking. Hackers can gain access to 1,000 accounts and wallets. Despite its drawback, it is an improvement over traditional currencies as it makes country digital. It should be kept in mind that it involves both positive and negative sides. A careful approach should be maintained in order to use it beneficially. मैम मुझे इसका कंक्लूजन समझ में नहीं आया कि कैसे लिखूं, मतलब इतना सारा नेगेटिव लिख दिया, पॉजिटिव थोड़ा सा कम दिखा। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। देखो नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपको मिल गया, अब नेगेटिव में ज्यादा कुछ नहीं है। एक तो एनर्जी कंजम्पशन सब बोलते हैं, इसका वैल्यू फ्लक्चुएट होता है तो मॉनिटर करना जरूरी है, बहुत रिसर्च, ब्लैक मनी, साइबर क्राइम, इसके अलावा इससे ज्यादा नेगेटिव। और मैम इसको मतलब मुझे समझ में नहीं आया आप कैसे लिखेंगे। मैंने तो नॉर्मली दिया कि मतलब इसकी वैल्यू मतलब कम होती है तो इसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप इससे ट्रांजैक्शन मतलब नहीं कर सकते हो, तो इसको आप बताना कैसे लिखेंगे मतलब अच्छे लैंग्वेज में। अच्छा ठीक है, मैं इसको डिस्कस कर दूंगी। आप जो पॉइंट लिख रहे हैं उसी का इलैबोरेशन चाह रहे हैं? हाँ वही चाह रहे हैं, मैं इसको डिस्कस कर देती हूँ। नहीं कि उसको मतलब अच्छी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, वोकैबुलरी अच्छी यूज करके। मैंने तो नॉर्मली बोल दिया, वो समझ में नहीं आता। दैट इज आल्सो वेरी गुड। थैंक यू। अभी आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, वोकैब के कुछ वर्ड्स है, मैं आपका
देखो आपका ऐसा हुआ ना कि जैसे आप बोल रहे हो ना, ये मुझे लिखा हुआ भेजना, तो मैं लिखे हुए में बता सकती हूँ ना कि यहाँ पे आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हो, वैसे बोलने में नहीं समझना। मैं आपके पास इतना टाइम का। आप एक बार नहीं, आप यहीं पे ना अच्छे से लिख के मुझे भेजना, तब मैं बताऊंगी यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्लास में भेज दूँ मैम। नेक्स्ट क्लास में इसको देखो, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। अब थोड़ा सा अभी ड्रग और यूथ में भी बहुत सारा, ये भी एक करंट टॉपिक है, ठीक है। ये भी एक करंट टॉपिक है, ड्रग और यूथ, ड्विंडल, डिक्रीज, डिक्लाइन, देखो अलग है अपने सबसाइड। लेकिन सबसाइड ना थोड़ा सा कम हो जाना, सबसाइड हमेशा पॉजिटिव है, पेन सबसाइड है। हमें एक एसएससी जीडी आंसर किया, चलो वो सब छोड़ो। ड्रग एंड यूथ भी एक बहुत कॉमन टॉपिक है, पंजाब और ये सब में तो बहुत ज्यादा दिख रहा है। यूथ है, अब ड्रग का यूज, ड्रग पे यूथ का क्या असर है, पूरा बूढ़े लोग का मत डाल देना एकदम। हम ड्रग और यूथ में उड़ता पंजाब, हाँ, ड्रग और यूथ को ही रिलेट करेंगे, दूसरा कुछ भी नहीं। द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग अब्यूज अमंग द यूथ इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। ये तो वैसे ही एक ना ये सैंपल होता है, लिखना तो अपने शब्दों में ही है। अच्छा, यूपी टॉप पे है ड्रग में। अच्छा, द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग अब्यूज, ड्रग को गलत तरीके से यूज करना। यहाँ ड्रग में मेडिसिन वाला ड्रग नहीं है। The youths are topping the charts for the wrong reason this time around. ड्रग अब्यूज में ना यूथ का नंबर 1 है, और इस समय यूथ लोग चार्ट में, टेबल में नंबर 1 है, बट सारे गलत कारणों से। ओके, रॉन्ग रीजंस की वजह से रॉन्ग पे है। ओके, रिसेंटली मेनी कॉलेज गोइंग बॉयज एंड गर्ल्स वर हॉल्ड अप, उन्हें पकड़ा गया पुलिस के द्वारा, इन्वॉल्व्ड इन द केस ऑफ ड्रग कंजम्पशन। दो नो एक्यूरेट फिगर्स आर अवेलेबल टू मेजर द एक्चुअल एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम। लेकिन ड्रग एडिक्ट्स रिपोर्टिंग टू काउंसिलिंग इन द कंट्री पॉइंट्स आउट, ड्रग एडिक्ट्स रिपोर्टिंग जो रिपोर्ट किया गया है, जो पाया गया है, पॉइंट्स आउट दैट द प्रॉब्लम वाज स्प्रेड अमंग वेरियस एज ग्रुप्स एंड मच अमंग द यूथ। 16 से 25 साल के बीच में ज्यादा है ड्रग यूथ की। 16 से, अरे 25 साल में तो वो समझदार फिर हो जाते हैं ना, पता चल जाता है, जब तक पता चलता है ना तब तक बहुत लेट हो जाता है। 16 साल के जो बच्चे होते हैं ना, इन्हें इस एज में लगता है कि सारा दुनिया खरीद लूंगा मैं, मुझसे इंटेलिजेंट कोई है ही नहीं। 3-4 साल एसएससी देंगे, उसके बाद हाँ सब लाइन पे आ जाते हैं। 25 साल के बाद तो सब लाइन पे आ जाते हैं। द एज ग्रुप इन विच अ यूथ इज सिग्निफाइज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन एडोलसेंस टू अ यंग पर्सन। ये जो 16 साल में ना एडोलसेंस से आप यंग पर्सन की तरफ बढ़ते हो, विच इज यूजुअली अकम्पनीड विद ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस। आपके लाइफ में जब आप ये फेज में ना, आपके लाइफ में बहुत उथल पुथल चलते रहता है, चाइल्ड इन बिकमिंग अ ग्रोन अप, बहुत सारे ट्रायल्स हैं, तो कभी कभी आप उस वजह से भी, साथ किसी का लाइफ अलग है, तो ये जो एज होता है इसमें बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों होता है। तो जनरली ड्रग्स वगैरह नेगेटिव चीजों की वजह से ही ले लेते हैं। ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस मतलब लिखा है नेगेटिव चीजें होती है, आप ड्रग का शिकार हो जाते हैं बच्चे। The youths are more curious nowadays. A bundle of exuberant but undirected energy he derives. A bundle of, उन्हें लगता है कि ड्रग से जो अनडायरेक्टेड एनर्जी, जो सही एनर्जी, सही और उनका एनर्जी केंद्रित नहीं होता है। अरे मेडिसिन वाला नहीं बात कर रही हूँ यहाँ, मेडिसिन वाले की बात नहीं कर रही यहाँ, यूथ और ड्रग, इलीगल ड्रग्स की बात हो रही है। मेडिसिन वाला ड्रग लीगल है जो बेचा जाता है, ये तो इलीगल, चोरी छुपे बेचा जाता है। एक्सूबरेंट का मतलब क्या है? एंथुजियाज्म। अब उबर का मालिक एंथुजियास्टिक होता है। अब्यूलेंस, एक्सूबरेंट, अ बंडल ऑफ एक्सूबरेंट बट अनडायरेक्टेड एनर्जी उन्हें मिलता है इन टेकिंग रिस्क एंड एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू थिंग्स। ये जो हमारे यूथ होते हैं ना, उसको नई नई चीजें करने का बहुत मन होता है। तो they very enjoy themselves, they derive pleasure in taking risk। उसको रिस्क लेने में बहुत मजा आता है। और नई वो एक ऐसा चीज होता है जहाँ पे आप हर नई चीज ट्राई करना चाहते हो। Youths are only trying things because of their friends, being afraid of peer turning their backs on of you is a peer pressure की वजह से भी कुछ ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। Drugs take you to hell disguised as heaven। Very good। They are trying out this just because they knew already that it through their parents or relatives, knew about it, parents और relatives के through भी मिल जा रहा है उन्हें। They are affected not only through their friends but also through the environment। Their environment captures their minds on using illegal drugs। मतलब सारा संगत का भी असर होता है। क्यों ड्रग्स लेना बच्चे शुरू कर देते हैं? प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है उनके पास। शेयर प्रेशर, कुछ बच्चे तो प्रेशर ऑफ स्टडीज की वजह से भी लेने लग सकते हैं। सिर्फ प्रेशर ऑफ स्टडीज तो एक सिंपल सा कारण है, which results in substance abuse among the substantial abuse among the youngsters। The situation has been further complicated due to the fast-paced social transformation brought in the society by rapid ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, गांव से जो बच्चे शहर आते हैं, मांग भी है, सब ड्रग्स क्यों लेना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूंगी
आपसे अगर पूछती हूँ आई वांट टू डिस्कस ऑन ड्रग अब्यूज, अच्छा कार्तिक ठीक है, एक बार मैं पढ़ देती हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगी और क्या क्या पॉइंट्स कर सकते हैं. इट हैज इरोडेड द ट्रेडिशनल, वॉश कर दिया ट्रेडिशनल, इन्फॉर्मल एंड सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म्स एंड हैज ब्रॉट इन चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली, जॉइंट टू न्यूक्लियर फैमिली और एट बेस्ट एन एक्सटेंडेड फैमिली. आप देख रहे हो ड्रग्स वगैरह का एक और कारण हो जाता है जब बच्चे, एक होता है जब बच्चे जॉइंट फैमिली वगैरह में रहते हैं ना, तो ये सब थोड़ा गलत हैबिट्स है ना. जॉइंट फैमिली में देयर आर सो मेनी पर्सन्स टू कीप अ मॉनिटर ऑन हिम, बट न्यूक्लियर, अब तो न्यूक्लियर फैमिली हो गया. ओके, न्यूक्लियर फैमिली हो गया, बस मदर फादर और बच्चे रह रहे हैं, तो जॉइंट फैमिली के बच्चे थोड़ा सा कम ही बिगड़ते हैं. अच्छा, इट एक्साइट्स एड्रेनल फ्लो इन अ बॉडी फॉर अ व्हाइल एंड दिस लीड टू फ्लो ऑफ डिपोनेंट व्हिच एक्साइट्स अस. पूरा डाल दिया है, इतना ज्यादा नॉलेज कहाँ से रख लिया है भाई. मुझे तो आपका दाल में कुछ काला लग रहा है आकाश. बायोलॉजिकल टर्म यूट्यूब, हाँ यूट्यूब, अच्छा यूट्यूब से देखा है. ओके, यूट्यूब वगैरह पे देखा है. यूट्यूब वगैरह पे वर्ड पावर भी देखना है, यूट्यूब पे क्लोज टेस्ट भी देखना है, पैसेज और वो सब स्ट्रैटेजी भी देखना है, मोटिवेशन भी देख लेना. The media explosion has shrunken the world, especially for the youth, and now they are more aware of the things around them. वही जो आप बोल रहे हो कि अब there are so many sites and all ना जहाँ आप aware हो गए. Feel good hormone, that's why. अच्छा, dopamine is a feel good hormone. English YouTube पे सब है, हाँ देख लेना. This also has raised the level of their level of aspiration and ambition. Okay, materialism की वजह से. और जो ड्रग बेचने वालों को भी तो है ना, मटेरियलिज्म, ज्यादा पैसे कमाना है, कंज्यूमर है, इंडिविजुअल गेनिंग एसिडेंसी, मॉडर्न यूथ इज ड्रिफ्टिंग फ्रॉम इट्स ट्रेडिशनल रूट, आप अपनी पारंपरिक रूट से जाके मतलब रूट से अलग हो रहे हैं, फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू कोप विद द सोशल प्रेशर्स. फर्दर, द इंक्रीजिंग इकोनॉमिक प्रेशर्स, इंक्रीजिंग इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से ना मदर फादर पूरे दिन घर से अलग रह रहे हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बच्चों को ओके एम्प्लॉयमेंट उनके लिए जरूरी है, तो बच्चे घर में अकेले रह रहे हैं, फ्रेंड्स के कंपनी में रह रहे हैं और ये सब गलत आदतों के शिकार हो जा रहे हैं. ओके, विद नो एडिक्वेट प्रोग्राम्स अवेलेबल टू कीप देम बिजी. ओके, बच्चे लोनली फील कर रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली हो गया, मदर फादर वर्किंग है, बच्चा घर में अकेला रह रहे हैं, कोई भी चीज उनको बिजी करने के लिए नहीं है, तो वो गलत चीजों में दे फॉल प्रे, दे बिकम अ विक्टिम, इस चीज के शिकार हो जा रहे हैं, इंक्लूडिंग ड्रग अब्यूज. ये तो एक कारण हो सकता है. बच्चे ना, पेरेंट्स शुड टॉक, उनके पास टाइम नहीं. टाइम मैम, फार्म बिल्स लाइक ऊपर ऐसे आ सकता है क्या, और फार्म बिल्स के ऊपर आ सकता है, रुको उतना वो सब जरूरी नहीं है कि वो सब आ ही जाए. देयरफॉर ये सब तो प्रॉब्लम्स बता दिया. और ड्रग अब्यूज का जो भी बोलोगे सब नेगेटिव ही बोलोगे. ड्रग अब्यूज का कभी कुछ पॉजिटिव नहीं जा रहा है. पहले तो यूथ हमारे ड्रग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है. ड्रग अब्यूज क्या होता है ना, इतना बताने की जरूरत नहीं है. ड्रग अब्यूज क्या होता है, एक लाइन में बता दोगे, वो होता मतलब ड्रग अब्यूज, यूथ ड्रग की तरफ जा रहे हैं. इसका जो बॉडी आएगा ना, इसमें भर के डिसएडवांटेजेस ही आएगा. किसने, एसएससी ने बोला है कि मैं अभी रिसेंट कल क्या हुआ है वही वाला टॉपिक दूंगा, ऐसा कहीं एसएससी ने बोला है? रिसेंट ही दे देते हैं. देयरफॉर अवेयरनेस, पिछले बार कुछ रिसेंट नहीं आया था, उसके पहले भी कुछ रिसेंट नहीं आया था. रिसेंट पढ़ लेना है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फार्मर बिल ही आ जाएगा आपका. देयरफॉर अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है. प्रिवेंटिव एजुकेशन प्रोग्राम, जिनके बच्चे ड्रग के शिकार हो भी गए हैं, उन्हें मेंटल काउंसलिंग वगैरह की जरूरत है. अच्छा, जनरल आ रहा है, आप ही लग रहा है सेट कर रहे हो. ड्रग अब्यूज वाले टॉपिक में प्रॉब्लम और सोल्यूशन बताना. यूथ इज एन इम्पेरेटिव, यूथ के लिए अच्छा एजुकेशन प्रोग्राम होना चाहिए. इन बिल्डिंग अप इम्यूनिटी अमंग्स देम, inbuilt immunity amongst them would promote self-respect and determination, provide experiences which encourage self-respect and sense of dignity, enhances personal and social skill and which are necessary for functioning in a rapid social. मतलब अच्छे programs introduce करना जो बच्चे गलत रास्ते पे ना जाए. What is more important is that leisure activities बहुत जरूरी है. बच्चों को स्पोर्ट्स पे प्रमोट करिए. सबसे बेटर ना, स्पोर्ट्स पर्सन बनने के बाद तो आपकी लाइफ डिसिप्लिन हो ही जाती है, लेकिन बच्चे डिस्ट्रैक्ट ना हो गलत चीजों में. स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा चीज है. स्पोर्ट या अपना कोई लीजर एक्टिविटीज फॉलो करो. और बोथ स्टूडेंट एंड नॉन स्टूडेंट यूथ आर सो ऑर्गेनाइज दैट दे प्रोवाइड फॉर हेल्दी क्रिएशन और कंस्ट्रक्टिव हैबिट्स अपने में डेवलप करें. जब आप कुछ अपनी हैबिट रखोगे तो आप गलत चीज के प्रति डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होगा. एज इज एविडेंट, अ यूथ फील्स मोर एट होम विद दिस एज ग्रुप. पेरेंट्स यूथ ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, उन्हें लगता है ना मेरा दोस्त ही जो बोल रहा है सही है. एक बोल दिया ना मैम का बैच करियर विल पे मैम का बैच मत लेना, नहीं लिया उसने, नहीं लिया. दोस्त के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं. चलो उस समय नहीं लिया, इधर आके तो अपना दिमाग, अन अकेडमी में तो दोस्त ने नहीं रोका था ना, वो तो लिया होता. Therefore, to reach them, it is natural to take the help of more active groups among them.
एक्टिव ग्रुप्स, बच्चे जो एक्टिव है, ये सब लीजर एक्टिविटीज है, उनके बीच में डालना है, बच्चों को सही समझना। आई वांट टू डिस्कस ऑन ड्रग्स। अच्छा रुको, आपको टाइम देती हूँ। इट हैज बीन रियलाइज्ड दैट यूथ पावर कैन बी हार्नेस्ड। यूथ, हमारे इंडिया के कंट्री के यूथ की तो किसी के पावर होते हैं। रोबोट जूनियर who was once a drug abuse but then he realized after consuming drugs it will only be a crisp fall for him. अच्छा, and this takes you to a क्या है, turn and now he's a renowned actor. Yes. अच्छे और जो ड्रग के शिकार हो भी गए हैं उसके लिए अच्छे रिहैब्स है, रिहैब्स तक पहुंचाना है, ड्रग छूट जाए। यूथ हमारे इंडिया के, यूथ हमारे कंट्री के सबसे पावरफुल डोपिंग एजेंसी है। अच्छा, कैन बी यूज आर्यन खान माई नहीं यूज करना, और कोई नहीं मिला है आपको क्या? आर्यन खान के बिना ऐसे नहीं लिखा जा सकता है। अरे आर्यन खान पे अभी कोई चीज प्रूव ही नहीं हुआ है। आर्यन खान के पास मतलब जबरदस्त वाला यूएफएम लगेगा। आर्यन खान का एग्जांपल देंगे, पता चल गया शाहरुख खान के पास पेपर सेट होने चला गया, चेक होने। आर्यन खान के फैन है, आर्यन खान लिखेंगे, इनके उनके बिना ऐसे कंप्लीट नहीं हो। रिया चक्रवर्ती लिखेंगे, आर्यन खान लिखेंगे। हाँ, तो प्रिवेंट को यूथ करना है फ्रॉम दिस मैलेडी ऑफ एडिक्शन, बट ऑल्सो बाय इंप्रूविंग द एनवायरमेंट को भी इंप्रूव करना है। हमारे सोसाइटी को इंप्रूव करने की जरूरत है, और इसके लिए सपोर्ट फ्रॉम फैमिलीज बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे सबसे नजदीक अपने फैमिली के होते हैं ना। फैमिली को सपोर्ट करना है टू अंडरस्टैंड चाइल्ड, देखना है कि बहुत उसका बच्चा किस चीज से होके गुजर रहा है। ओके, बच्चे ठीक है ड्रग्स वगैरह के एडिक्टेड हो जाते हैं, ड्रग्स वगैरह में कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं कुछ रीजन है, प्रॉब्लम है, फैमिली से कट जाते हैं। ओके, फैमिली को उस केस में सपोर्ट करना होगा, देखना होगा कि बच्चा किसी गलत चीज से तो होकर नहीं गुजर रहा है ना, क्योंकि बच्चा वही गलत चीज के चलते दे आर कंपेल्ड टू टेक अ रिस्क। Parents should try to motivate their children and understand what they really want in life. Every child is different from the other, and parents should try to understand their child's expectation to avoid any cases to alcohol, drugs, and abuses. Many a time, due to their connection with traffickers, ये ड्रग तस्करी जो करते हैं पुशर्स और पेडलर्स, it becomes difficult to impress upon addicts to leave their habit. But ठीक है, nothing is impossible. So it is here that the youth's voluntary organizations must not only नहीं होगा, be able to create awareness, but also have to muster support करना है for combating drug trafficking, pushing, और उसको रोकना है। चलो अब मुझे कौन बोलेगा? इनविंसिबल नहीं, कार्तिक बहुत देर से बोल रहे हैं, ड्रग अब्यूज पे बोलेंगे। ये एक बहुत हॉट इश्यू है, एक सोशल प्लस एक बहुत हॉट टॉपिक है आज के डेट में। बोलो। हाँ कार्तिक बोलिए, ड्रग अब्यूज पे बोलोगे ना? हाँ बोलिए। The term drug means medicine, but here the term drug means different, such as brown sugar, heroin, and many others. These drugs are highly addictive and shows bad effect on body and mind of a person. If a person is habituated of these drugs, then the life of a person and family goes ruined. Drugs effect on the pleasure and relax part of the mind. In starting, a person takes drug to remove stress, pain, sorrow news, and other reasons. But after some time of taking drugs continuously, it becomes addictive. By taking drugs, the person will enter in the fantasy world. Most of the young people are caught in the net of drugs. Drugs are popular in teenagers and adolescents. Drugs effect on the nervous system of the brain. It stops the power of thinking of brain, by which a person does whatever come in mind. Most of young people below age 26 was taken drugs in curiosity about drugs, and some have taken drugs because their friends are indulged in drugs. By this, the environment in adolescent person is created for taking drugs. TV, internet, social media, and many other platforms are only discussing and showing about the drugs, which also impact on the youth. Drugs are taken in different ways. Some are smoked, drinked, swallowed, and chewed. To come out from the environment of drugs, we want to create a healthy environment for the youth. Family and society plays an important role to make this possible. For this, we want to spend time with children's family and social relationship also made better to come out from any addiction. If any person come in habit of drug, the guardian should take care of the children and tell the effects of drug on the body to the children and help them to minimize the addiction. Many NGOs are also available to drop the drug addiction. The government should also promote the bad habits of drugs and the cure of drug addiction. If the youth of a nation are involved in drugs, it was very bad for the nation. The nation cannot develop without youth. In India, most of the population is young generation.
If the teenagers are indulged in drug, then the future of the nation was not good. Drugs are bad for the family and society. If we want to develop our nation, the removal of drugs from the nation is very important. ओके हम्म। ओके ओके, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन मुझे आपके और एकदम ये तो पता चल गया कि कहीं से आपने कॉपी नहीं किया है। द एसे वाज सोली योर्स, ओके, सोली आपने खुद से लिखा है, कहीं से कॉपी वगैरह नहीं किया। लेकिन मुझे आपके एसे में ग्रामेटिकल एरर्स दिखे, ओके कार्तिक, ग्रामेटिकल एरर्स दिखे जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही पे इवैल्यूएटर को ना बहुत एक अच्छा मौका मिल गया नंबर काटने का। ओके, इसमें आपने क्या किया है ना, मैंने देखा कि आपने टेंस का ध्यान नहीं रखा है। कहीं कहीं पे आप उसी लाइन में प्रेजेंट भी यूज कर दिया, उसी लाइन में पास्ट भी यूज कर दिया, ठीक है। पास्ट में थोड़ा सा टेंस का इधर उधर किया है, वर्ब का फॉर्म्स थोड़ा सा उधर उधर किया है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी थोड़ा गड़बड़ी दिखी मुझे। प्लूरल था लेकिन आपने वहां पे सिंगुलर लगाया हुआ है, तो कभी कभी होता है ना, लिखते वक्त हम ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो लिखते वक्त ध्यान देना। कंडीशनल सेंटेंस में विल का यूज किया है, और ये एक जनरल कोशिश करना है कि ये एक जनरल बात है, एक जनरल ऐसे है, तो ये सिंपल प्रेजेंट में ही जानी चाहिए। तो इसके लिए मैम क्या प्रश्न करूंगा ग्रामर के लिए? मतलब कुछ नहीं है, बस लिखते वक्त थोड़ा सा पर्टिकुलर रखना है। अच्छा, ओके, कोई मतलब क्लास वगैरह ग्रामर की? हाँ, आपका ठीक है, आपने आइडियाज वगैरह सब लिखा, बस लिखते वक्त ना थोड़ा ग्रामर पे ध्यान देना, क्योंकि यही तो असली चीज है। ओके, यही तो असली चीज है। आपने ये तो पता चल गया, आपने कहीं से कट कॉपी पेस्ट नहीं किया है, आइडियाज पूरे आपके हैं, ठीक है। ग्रामर पे एकदम ध्यान देना है, और खास करके हाँ बोलिए मैम। ऐसे में और लेटर में इतनी दिक्कत नहीं होती मैम, प्रेसी में थोड़ा टाइम लगता है और कुछ ज्यादा पता भी नहीं प्रेसी के बारे में, उसके लिए आप थोड़ा बताइए। प्रेसी में क्या दिक्कत है? प्रेसी में आपको जो बच्चा ऐसे लिख लेगा वो प्रेसी भी लिख लेगा। ऐसे में अपने से सोचना है, रुको, ऐसे में अपने से सोचना, और प्रेसी में दिया हुआ है उसी से सोच के उसको समरी में लिखना है। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं, मैं अभी प्रेसी एक करवाती हूँ। प्रेसी कोई लिख के लाया है? कोई लिखा है प्रेसी? जी मैम, जी मैम, जी मैम कर रहे हैं सब। लाइन भेज दी है, वो बता दीजिए। मैंने वो लाइन भेज दी है, कौन सी लाइन भेजी है? कोई प्रेसी लिख के नहीं लाया, तो कोई बात नहीं है कार्तिक, बस ग्रामर पे थोड़ा लिखते समय ना बस ध्यान रखना टेंस का। ठीक है मैम, टेंस का एकदम ध्यान रखना है। ओके, सब्जेक्ट वर्ब वगैरह बाकी अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली इतना फ्लारी जो कहीं से इतना सुंदर लैंग्वेज लिख रहे हो, और मैं आपको कुछ बोल नहीं रही हूँ, कहीं से इतना सुंदर लैंग्वेज लिख रहे हो, क्या ये मुझे पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से आपका पेस्ट हो रहा है? इस बच्चा ही है जो एकदम अपना लैंग्वेज लिख के लाया है। ये मत सोच लेना कि मैम चुप है तो कुछ नहीं बोल रही है, तो मैम सब हम लोग की बातों पे नहीं ध्यान दे रही है। कोई कितना सुंदर ऐसे भी लिख के ला रहे हो, कहाँ से, ठीक है, मैंने पढ़ने के लिए बोला है, पॉइंट्स उठाने के लिए बोला है, ठीक है, लेकिन इतना सुंदर जो ऐसे लिख के ला रहे हो ना, ये थोड़ी एकदम एग्जाम के दिन यही छपने वाला है पूरा। लिखना तो अपनी लैंग्वेज है, तो कोशिश करो एकदम अपनी लैंग्वेज में लिखने के लिए। आइडियाज के लिए मैंने बोला था, पढ़ने के लिए, आइडियाज पढ़ने के लिए बोला था, लिखना तो अपने लैंग्वेज में। अपने लैंग्वेज में लिखोगे तो गलती तो होगी। किसी के ऐसे में मैं देख रही हूँ ना, बोलते वक्त एकदम फुल स्टॉप कॉमा साथ लगा हुआ है। ओके, फुल स्टॉप कॉमा इतना सुंदर से लगा के बैठे हुए हैं, तो इस बच्चे ने अपना पूरा लिखा है, और जब लिखोगे तो गलत तो होगा ही। तो कार्तिक बस इस पर ध्यान रखिएगा, आपका एसे गुड। ध्यान यही मैं सोच के चल रही हूँ कि उस दिन जो इंस्टेंट ऑन द स्पॉट लिखने वाले, ठीक है? ठीक है मैम। ओके, चलो। पेपर में नहीं आती है फ्लावरी लैंग्वेज, क्या पेपर में नहीं आती है फ्लावरी लैंग्वेज? मैम पॉइंट्स मैंने देखा था, बट लिखा अपने से है, सूरज ने। तो वेरी गुड, अगर आपने पॉइंट देख के अपने से लिखा है तो वेरी गुड। लास्ट ईयर वाला ना कुछ क्या था लास्ट ईयर, मुझे याद नहीं है, खतरनाक यूपीएससी टाइप से आ गया था, एनवायरमेंट और कुछ को रिलेट करके किया। एक लेटर करवा दीजिए, चलो लेटर पे चलते हैं। एनवायरमेंट से कुछ रिलेटेड था लास्ट ईयर का, ऐसे सबने बहुत खराब लिखा था। एनवायरमेंट बात, यस, कल मैं भी लिख के लाऊंगा, प्लीज टॉपिक बता दीजिए। अच्छा रुको, ड्रग वाला ही लिख के लाना नेक्स्ट क्लास। अभी ना हुआ क्या है, एक दो चीज मुझे और बताना था। कुछ अनअकैडमी ने ना, अनअकैडमी की तरफ से कुछ क्लासेस रीशेड्यूल हुए हैं, इधर से उधर। एक 31st वाला हुआ है, और एक ना एक्चुअली मेरा जो एपेक्स बैच पार्ट 2 स्टार्ट होने वाला था 4th से, उन्होंने 5th किया, क्लासेस इधर उधर शेड्यूल हुआ है ऐड, लेकिन वो ऐड हो जाएगा, जनवरी मंथ में चला जाएगा। जो शेड्यूल हुआ है ना वो जनवरी मंथ में ऐड हो जाएगा। ये मत सोचना कि वो सब हटा दिया है, वो सब एडेड हो जाएगा। चलो, लेटर टू एडिटर को लेटर लिखना है, ठीक है, एडिटर को लेटर लिखना है, बताना है कि ये जो न्यूज में गलत न्यूज जो छाप दिया जाता है ना, उसका क्या इफेक्ट होता है। ये जो सोशल मीडिया गलत न्यूज कर रहा है, ओके, उसका करना है।
तो आप क्या कर सकते हो ना, आप एडिटर का पहले तो यहाँ एड्रेस दोगे, अपना एड्रेस दे देना, सेंडर एड्रेस है, सेंडर एड्रेस दिया रहेगा। इररेलेवेंट मतलब बेतुका न्यूज जो रिलेटेड नहीं है, इररेलेवेंट न्यूज, हाँ भाई र्यूमर वाली न्यूज है, कनेक्टेड नहीं है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ा, अपना वाला एड्रेस दे दोगे, डेट वगैरह देगा, ये सब तो बता दिया। और देख लेना कि आपके ऐसे में किस, कोई भी न्यूज़पेपर का मत लिख देना, ओके, कोई भी न्यूज़पेपर का मत लिख देना, वो लिख देंगे एडिटर को लेटर लिखो इस न्यूज़पेपर का, यहाँ दिल्ली एडिशन, सब वहीं पे रहेगा, ओके, लिख देना। और सब्जेक्ट डालना, सब्जेक्ट ना जो दिया रहेगा उसी से थोड़ा सा उठा लेना, इम्पैक्ट ऑफ इररेलेवेंट न्यूज थ्रू सोशल मीडिया, सब्जेक्ट डालोगे, पहले तो अपना एड्रेस दे देना, वो अपना एड्रेस दिया रहेगा, आपके लेटर में ना एड्रेस दिया रहेगा, ओके। लेटर टू एडिटर, टू इज रिडंडेंट, कहाँ का टू रिडंडेंट बोल रहे हो, टू लगाओगे, टू द एडिटर, अगर टू नहीं भी लगाया, द एडिटर से भी शुरू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने टू भी लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लगाया तो भी सही, रिडंडेंट इसको नहीं मानते। सब्जेक्ट लिखोगे, ठीक है, फिर हाँ, ग्रामर के लिए शिवम, ग्रामर के लिए 3:30 से 5 के बैच में आ, तो ये एडिटर वगैरह को लेटर लिखना है, और सब्जेक्ट एकदम छोटा से लिखना, 2 लाइन में मत आने देना, सब्जेक्ट एकदम 1 लाइन में खत्म करना। डियर लगाने, फॉर्मल लेटर में डियर वगैरह इतना लगाने की जरूरत नहीं है, डियर सर, रिस्पेक्टेड लगा दो ना, या सर भी, ऐसा कुछ लिखोगे कुछ करने, रिस्पेक्टेड सर भी लगा सकते हो, या सर बोल के भी काम चला सकते हो, सर बोल के से भी, ओके। इनफॉर्मल में लिखो माय डियर ब्रदर, अब एडिटर को माय डियर सर इतना लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, लिखना है सर। हाँ, आई राइट दिस लेटर, मैं इस लेटर को लिख रहा हूं किस लिए, या मैंने क्या सिखाया है, कि जब भी एडिटर को लेटर लिखना हो तो एक ही लाइन चिपका दो, क्या बताया है एडिटर वाले में, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर, एडिटर को जब भी लेटर शुरू करो ना, ये वाला शुरू, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर के कॉलम के थ्रू, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, ऐसा थ्रू द कॉलम्स, कुछ मतलब ध्यान उनका किसी मुद्दे पे केंद्रित करना चाहते हो, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, आई वुड लाइक, वुड यूज करना फॉर्मल में, आई वुड लाइक, या आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, ओके, ओवर द इम्पैक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट, या ऐसा भी लिख सकते हो, ओके, थ्रू दिस लेटर आई वुड लाइक टू, थ्रू दिस लेटर से भी कर सकते हो, जो मैंने अपना लिख देना, ये तो थोड़ा सा ज्यादा वर्ड्स ले लेता है, ओके, दिस रेफर्स टू, या दिस रेफर्स से भी कर सकते हो, दिस रेफर्स टू एक्सप्रेस माय कंसर्न ओवर द इम्पैक्ट ऑफ, सीधा बताओगे, पहला बताओगे कि क्या आपका मतलब किस सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट लिखा है ना आपने यहाँ पे, ये जो लिखा है ना सब्जेक्ट में, पहला पैराग्राफ में इसी के बारे में बताओगे ना कि ये लेटर किससे रिलेटेड है, इस लेटर के माध्यम से आई वुड ड्रॉ योर अटेंशन ओवर द इम्पैक्ट ऑफ इनसिग्निफिकेंट, एंड मैंने आपको इररेलेवेंट वर्ड का बताया है ना, इररेलेवेंट का एक मतलब होता है एक्सट्रेनियस का मतलब भी है एक्स्ट्रा, इररेलेवेंट जो संबंधित नहीं है, ये सब वर्ड समझ में आते हैं, वह कर लेना यूज, एक्सट्रेनियस न्यूज, which decimates, डेसिमेट का मतलब होता है स्प्रेड थ्रू सोशल मीडिया, इस लेटर के माध्यम से मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, जो इररेलेवेंट न्यूज, इररेलेवेंट की जगह लिख दो, इररेलेवेंट भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक्सट्रेनियस इररेलेवेंट न्यूज जो स्प्रेड होता है, स्प्रेड की जगह डेसिमिनेट होता है थ्रू सोशल मीडिया, इट हैज बिकम द कॉज ऑफ अनरेस्ट एंड वायलेंस अमंग द मासेस, ये गलत जो न्यूज है ना, यही तो बन गया है अनरेस्ट मतलब कंफ्यूजन और हिंसा का कारण बन गया है लोगों में, गलत न्यूज, स्पूरियस इंफॉर्मेशन विच कल्मिनेट्स इन मेहम, वो सब लिख देना, उसको इतना ज्यादा कुछ जिसकी वोकैब अच्छी होती है क्या करते हैं ना, इसको इतना ज्यादा वोकैब में फंसा देते हैं ना पेपर वाले को, मतलब एक पेपर सेटर को, कि वो बच्चे मार्क्स दे ही देते हैं वोकैब, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ये भी होते हैं, मतलब ऐसा नहीं किसी वोकैब में फंसाना है, आपको अपने लैंग्वेज के थ्रू चीजों को भी एक्सप्रेस करना है, कभी ज्यादा वोकैब में फंसाने के चक्कर में जो लैंग्वेज लिख के एक्सप्रेस करते हो ना, वो क्लियर नहीं हो पाता है, तो सिंपल वर्ड में लिखो, क्योंकि सामने वाले को समझ में भी तो आना चाहिए, डिपेंड कर रहा है, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है, डिपेंड कर रहा है, आपका लक डिपेंड कर रहा है कि ये पेपर किसके पास जा रहा है, कभी ना भारी भरकम वर्ड से वो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि वर्ड यूज वोकैब का करना है, लेकिन थोड़ा ऐसा करना है ना डिसेंट वर्ड की सामने वाले को समझ में आओ, बहुत भारी भरकम में भी उलझाना नहीं है। टीयर 3 का मार्क्स ऐड होता है मनीष, टीयर 3 का मार्क्स भी ऐड होता है, वो तो CHSL में क्वालिफाइंग नेचर है,
CHL में इसका नेचर क्वालिफाइंग है और CGL में तो इसका नंबर ऐड होता है। ओके और बहुत सारे बच्चों का आ रहा था ना कि मैम हम लास्ट ईयर में हम एग्जाम दे सकते हैं, अब नहीं दे सकते हो। कल SSC का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें 23 जनवरी के पहले तक आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाना चाहिए। भले भले मार्कशीट वगैरह बाद में आए, वो कोई दिक्कत नहीं, बट रिजल्ट आ जाना चाहिए। नहीं किसमें किसमें आई थिंक MTS में, सॉरी MTS में क्वालिफाइंग है ना, MTS में क्वालिफाइंग, सॉरी मैंने गलत बोल दिया है। MTS में क्वालिफाइंग है। हाँ MTS में नंबर है, CHSL बोल दिया। CHSL और CGL में होता है, MTS में 50 मार्क्स का है शायद। 50 मार्क्स है ना MTS में, 100 तो है नहीं, 50 मार्क्स है, इसमें क्वालिफाइंग है। बट ये सब तो MTS में, बट ये सब तो 100 है ना, इसमें तो आपको मार्क्स ऐड हो गए। यस जो सोशल मीडिया के थ्रू न्यूज, अब मुझे बताओ, हाँ ये तो आपने बता दिया, पहला पैराग्राफ में बताओगे कि आप उनका ध्यान उस और ले जा रहे हैं, YouTube प्लस भी है एक वजह से। द न्यूज रिगार्डिंग सेलिब्रिटीज और स्पिरिचुअल लीडर्स आर बीइंग स्प्रेड रैम्पेंटली, बड़े पैमाने पे है, बिना सोचे समझे स्प्रेड हो रहा है। द स्पूरियस इंफॉर्मेशन, द फेक इंफॉर्मेशन, द फॉल्स इंफॉर्मेशन रिजल्ट्स इन रैम्पेजेस डैमेजेस which results यहाँ पे which results in huge loss of life and property. Some people deliberately wish to cause a ruckus. Ruckus मतलब अफरा तफरी cause करते हैं जानबूझकर इस न्यूज को फैलाने में। Mob lynchings are becoming, ये सब की वजह से ना mob lynching एक common phenomenon हो गया these days with respect to the ones who carry cows and fake news through social media get spread and people scruple every person मतलब people doubt every person carry cows and take law in their hands हो गया और वही सब है। तो मैं चाहता हूँ इवन टेररिस्ट एक्टिविटीज और फेक न्यूज स्प्रेड हो जा रहा है थ्रू सोशल मीडिया लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक एंड देन अ रॉन्ग अप्रोच इज मेड। पुलिस के बारे में भी रॉन्ग अप्रोच हो सकता है। फॉर इंस्टेंस इन रेप केसेस डेलिबरेटली फोटोग्राफ्स ऑफ रेपिस्ट आर बीइंग शेयर्ड विद which results into more destructive situation leading to violence. Even in case of news which gets telecast, there is hardly any monitoring and planning. It gets circulated and then becomes viral. तो ये एक बहुत खराब सिचुएशन है। That media houses work as per rich and powerful. मीडिया भी rich और influential people के अकॉर्डिंग काम करके गलत न्यूज फैला रहा है। Since media has an important role to play, तो it should bring the real picture about every topic, government policies before people. But unfortunately, media has also become a publicity and promotional gimmick. Media भी promotional और publicity के चक्कर में पड़ गया। मुस्कान, send me your essay. I will tell you. Replace it with imposing words. देखो कितने अच्छे से बोला। मुस्कान उनको अपना essay send करो. He will tell you कि how to replace your essay with some imposing. Impose करना मतलब attractive, arresting words. और फिर I appeal. मैं आपके न्यूज़पेपर के थ्रू मैं अपील करना चाहूंगा संबंधित अथॉरिटीज को कि इस मैटर को कंसिडरेशन में ले। ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, देख लेना एड्रेस में क्या है। एड्रेस में आपको अपना नाम दिया हुआ होगा, मतलब जो ऐसे आएगा ना उसमें बोला गया होगा कि ये बन के लिखना, आप अपना नाम नहीं डालोगे, वहां जो लिखा होगा वही डालो। मोरेवर द अपील इज टू पीपल नॉट टू लोगों। मैं चाहूंगा कि आपके न्यूज़पेपर के थ्रू मैं चाहूंगा कि कंसर्न्ड अथॉरिटीज इसको ध्यान में ले। लोगों से भी अपील करूंगा, किसी भी न्यूज को और किसी भी चैनल को ब्लंडली ट्रस्ट मत करो। I hope you will give some space to my views. मतलब अपने न्यूज़पेपर में मेरे व्यूज के लिए कोई जगह दोगे और छापोगे। ओके नो नहीं दिया, XYZ कर देना, XYZ in your reputed daily to spread awareness. ठीक है, तो रहने दो इतना। अब मेरी YouTube पे क्लास है, अब हम मिलते हैं। ओके चलो, थैंक यू एवरीवन। अब आप अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।